हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पीईटी और पीएमटी डेट को लेकर के अभी देखिए एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, नोटिस यहां जारी कर दिया गया है और सब इंस्पेक्टर का पीईटी किस दिन से शुरू होने वाला है वो हम लोग यहां पे देखते हैं, जानेंगे इसी वीडियो में कि क्या पीईटी पीएमटी के बाद कट ऑफ मार्क्स बढ़ेगा भी क्या। फाइनल कट ऑफ मार्क्स टेक्नीशियन ग्रेड 1 का डीवी कब से शुरू हो सकता है, इसको देखते हुए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिस, कॉन्फिडेंशियल मोस्ट अर्जेंट, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड। यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली डेटेड 12/3/2025 के डेट में ये इंटरनल सर्कुलर है जो कि एक नोटिस है, आधिकारिक तौर पे वो जारी किया गया है। प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर्स ये सब जो जोन्स हैं उसके पास ये भेजा गया है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो मेंशन है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट requirement of manpower during PET PMT and document verification DB for recruitment of sub inspector executive in RPF RPF SI। ठीक है, RPF RPSF यानी कि जो RPF का जो यहाँ पे PET PMT होने वाला है उसके रिगार्डिंग मैन पावर की जरूरत है, उसको लेकर के एक इंटरनल नोटिस है जो कि सारे के सारे जोन्स के जो हेड है प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी को उनको भेजा गया है। आगे देखिए, द PET PMT and DB फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन RPSF will be conducted tentatively in the first week of April 2025 by the Central Recruitment Committee CRCSI। यानी कि जो आपका पीईटी पीएमटी होने जा रहा है सब इंस्पेक्टर्स का, उसका दोस्तों अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपका शुरू होने जा रहा है। तो बड़ी खबर, यहाँ पे फाइनली डेट आ चुका है। और इसके बाद देखिए पीसीएस आरसीएफ कम चेयरमैन वाइड लेटर अंडर रेफरेंस रिक्वेस्टेड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर टू कंडक्ट द सेड रिक्रूटमेंट। यानी बहुत जरूरी है कि मैन पावर को सुनिश्चित कर लिया जाए इससे पहले। अकॉर्डिंगली द स्टाफ इन एनेक्सर ए एंड बी आर नॉमिनेटेड फॉर द सेड पर्पस। एनेक्सर ए एनेक्सर बी भी भेजा गया है जिसमें नॉमिनेट किया जाए कि कौन कौन से जो लोग हैं उनको क्या क्या चीज में संलिप्त रहना चाहिए इस पीईटी पीएमटी के दौरान। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो डेट है वो फाइनली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में लगी है पीईटी पीएमटी के लिए। और सारा इंटरनली इनको पूरा अभी अरेंजमेंट करा लेना है। देयर फॉर द स्टाफ में बी एडवाइज टू बी इन रेडीनेस एंड मे बी डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू आरसीएफ कम चेयरमैन व्हेन रिक्वायर्ड। इसलिए सारे के सारे स्टाफ है जो कि बिल्कुल रेडी रहे। तो फाइनली डेट तो इसका अनाउंस हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब पीईटी पीएमटी होगी, पीईटी और पीएमटी होगी तो इसके बाद कट ऑफ बढ़ेगी क्या, और कट ऑफ बढ़ेगी तो कितना कट ऑफ मार्क्स बढ़ सकता है जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, क्योंकि रनिंग होना है और बाकी सारी प्रोसेस होती है पीईटी के दौरान। उसमें बहुत सारे छात्र बाहर भी हो जाते हैं। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट में भी कई सारे छात्र बाहर होते हैं। इन सब चीज़ को देखते हुए भी कट ऑफ कितना बढ़ सकता है फाइनल मेरिट के लिए। उससे पहले बात कर लें कि जब यहाँ पे आरपीएफ एसआई का जो डेट है वो अनाउंस हो गया फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, जो कि ऑफिशियल नोटिस अभी वेबसाइट पे नहीं आएगी, इंटरनल नोटिस भेजा गया है सारे अधिकारी लोग को ये सब रेडी करने के लिए। तो वेबसाइट पे कुछ दिन के अंदर आपको नोटिस दिख जाएगा विस्तृत शेड्यूल कि किनका किस किस दिन पीईटी पीएमटी होने वाला है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन बात करें कि आखिर टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जिसका रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ मार्क्स आ चुका है, इनका डीबी मेडिकल कब से शुरू होगा। तो इनका दोस्तों मैंने कल भी बताया था कि मुझे ज्यादा तक पॉसिबिलिटी लग रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ज्यादा चांस है कि आपका डीबी मेडिकल कंडक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे बोलेंगे छात्र कि फर्स्ट वीक में तो पीईटी पीएमटी हो रहा है एसआई का, तो फर्स्ट वीक में डीबी मेडिकल कैसे हो सकता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। तो देखिए जो डीबी पीईटी और पीएमटी कंडक्ट कराना है वो दोस्तों जो इनका सिक्योरिटी विभाग है वो कंडक्ट कराता है। ठीक है, ये सिक्योरिटी विभाग यहाँ पे कंडक्ट कराएगा। और जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, टेक्नीशियन ग्रेड 1, इसका डीबी मेडिकल यहाँ पे आरआरबी वाले कंडक्ट कराएंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाले। तो ये दोनों अलग अलग बोर्ड है, ये अपना देखेंगे एसआई का, पीईटी पीएमटी का, और आरआरबी देखेगी डीबी मेडिकल टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, और बाकी का भी ये सब चीज़ें। तो हो सकता है, बिल्कुल है। और अब पहले रिजल्ट आया है तो मुझे लगता है कि कुछ दिन के अंदर अब यहाँ पे डीबी का एडमिट कार्ड भी जारी कर देंगे, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ही आपका शुरू हो सकता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का डीबी मेडिकल। बाकी आगे अपडेट आएंगी तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यहाँ पे अब बात कर रहे थे कि कट ऑफ मार्क्स कितना तक बढ़ेगा, तो कुछ डेटा हम लोग प्रीवियस का देख लेते हैं। प्रीवियस का डेटा क्या कहता है फाइनल कट ऑफ को लेकर के। तो देखिए प्रीवियस में दोस्तों जो यहाँ पे आरपीएफ एसआई का जो हुआ था उसको भर्ती को ग्रुप में बांट रखा था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी,
ग्रुप ई, ग्रुप एफ ऐसे करके बांट रखा था। सबकी कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे अलग अलग गई थी, ठीक है। कुछ साउदर्न जोन थे वहां पे कट ऑफ लोअर गई थी, कुछ यहाँ पे वेस्टर्न जोन थे वहां पे कम कट ऑफ गई थी। यहाँ पे खास करके जो डी ग्रुप था बीच में, जो नॉर्दर्न रेलवे वाला नॉर्दर्न का साइड था या फिर मिडिल का, उसमें देखा है तो कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई गया था दोस्तों। कट ऑफ बढ़ने के बाद यहाँ पे देखा जाए ए ग्रुप में तो शायद दोस्तों आपका जो कट ऑफ है करीब करीब 6 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक एक कट ऑफ मार्क्स बढ़ा था। ये अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग है, जैसे यूआर में मान लेते 6 बढ़ा, एससी में 5 बढ़ा, ओबीसी में 9 बढ़ा, ऐसे करके तो 6 से 9 नंबर ए ग्रुप में बढ़ा था। जो मिडिल वाला साइड था, मिडिल वाला खास करके जो स्टेट है उसमें। बी ग्रुप में देखा जाए तो बी ग्रुप में जो कट ऑफ मार्क्स बढ़े थे 5.6 से लेकर के 5.6 से लेकर के ये 8.56 तक एक कट ऑफ मार्क्स बढ़ा था बी ग्रुप में। अभी दोस्तों सी ग्रुप जो खास करके ईस्टर्न वाला एरिया था, ईस्टर्न वाले एरिया, इसमें जो कट ऑफ मार्क्स बढ़े थे वो 4.61 से लेकर के आपके कट ऑफ मार्क्स दोस्तों करीब करीब 8 नंबर तक ये बढ़ा था। डी ग्रुप में सबसे ज्यादा कट ऑफ मार्क्स बढ़ा था आपका सब इंस्पेक्टर वाले में, और यहाँ पे जो अनरिजर्व कम्युनिटी का कट ऑफ बढ़ा था दोस्तों वो 19.73 नंबर तक बढ़ गया था। समझिए कितना डेंजर सिचुएशन होगा डी ग्रुप में कि पीईटी में तो क्वालिफाई है, लेकिन जब पीईटी क्वालिफाई होने के बाद कट ऑफ लगती है तो 19 नंबर तक बढ़ जाता है। और हाईएस्ट कितना बढ़ा था, यही आपका बढ़ा था ओबीसी में भी 17.43 नंबर तक दोस्तों यहाँ पे बढ़ गया था। बहुत ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन था कट ऑफ बढ़ने में। अब इस बार बात करें तो इस बार क्या है, इस बार एक साथ कर दिया है, सबको एक साथ है, एक कट ऑफ आपकी लगेगी, एक ही भर्ती हुई थी एक ही कट ऑफ लगेगी। अब यहाँ पे तो मिक्स आएंगे ना, जो पहले इधर उधर जोन के सारे ऑल ओवर इंडिया के लोग आवेदन यहाँ पे किए हैं, सब तरह के लोग हैं यहाँ पे। मुझे लगता है दोस्तों एनालिसिस करने के बाद कि कट ऑफ मार्क्स जो है इस बार फाइनल कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे 8 नंबर से लेकर के दोस्तों ये 14 नंबर तक इंक्रीमेंट हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। किसी कैटेगरी में 8 नंबर तक भी बढ़ सकता है, कहीं पे 9 नंबर, 12 नंबर, ऐसे करके आपका, लेकिन 8 से 14 के 20 तक आपका जो है बढ़ सकता है कट ऑफ मार्क्स। तो बाउंड्री लाइन पे जो कैंडिडेट है उनका तो बहुत मुश्किल होता है। मेल कैंडिडेट में तो खास करके एकदम मुश्किल है, मेल में इनको मिल जाते हैं। फीमेल में अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो क्या होता है कि सेकेंड लिस्ट लगेगी, फिर से नहीं मिले तो थर्ड लिस्ट लगेगी। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए ठीक है कि यहाँ पे कैंडिडेट नहीं भी मिलते हैं, प्रीवियस में भी नहीं मिल पाए थे, तो यहाँ पे आपको मौका मिल जाएगा, यानी कि फीमेल कैंडिडेट का बहुत कम बढ़ेगा, हो सकता है कि ना भी बढ़े अगर शॉर्टफॉल हो जाए किसी कैटेगरी में तो यहाँ पे अच्छा खबर है फीमेल वालों के लिए। लेकिन मेल कैंडिडेट में दोस्तों आपकी कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और मुझे तो ये लग रहा है आपका। बाकी पीईटी पीएमटीओ तो अभी देना है, जैसे 2-3 नंबर जिनका कम है वो अगर सोचे कि मैं नहीं दूंगा, तो फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है। देखिए किसी को भी पता नहीं कि इस बार जो कैंडिडेट आए हैं वो किस प्रकार के हैं, क्या यहाँ पे पीईटी पास कर जाएंगे, क्या पीएमटी पास करेंगे, क्या तो बहुत सारे छात्र फेल होते हैं, क्या मेडिकल में वो फिट होंगे, क्या जिनके बहुत अच्छे मार्क्स है, हो सकता है बाहर हो जाए। तो चांसेस बहुत चीजें हैं, बहुत अलग अलग कंडीशंस हैं, इसीलिए 2-3 नंबर भी ज्यादा है कट ऑफ मार्क्स है तो आप लोग तो करिए। ये तो दोस्तों प्रीवियस का डेटा देख के मैंने आपको बता दिया कि लगभग इतना तक बढ़ सकता है, तो बट ये पूरी तरह से श्योर तो नहीं है ना कि इतना ही बढ़ेगा, हो सकता है इससे थोड़ा कम भी बढ़े, हो सकता है ज्यादा भी बढ़े। जैसे नॉर्दर्न रेलवे में कौन सोचा था प्रीवियस में, ग्रुप डी में किसी ने सोचा था कि 19 नंबर बढ़ेगा कट ऑफ मार्क्स, किसी ने नहीं बताया था, बट 19 नंबर दोस्तों बढ़ गया था। तो ये चीजें अलग अलग जोन में कहीं पे 4.61 नंबर बढ़े थे, कहीं पे 6 नंबर बढ़े थे, तो यहाँ पे राहत मिली थी, लेकिन यहाँ पे कोई राहत नहीं था डी ग्रुप वाले एसआई में। तो ये सब चीजें हैं, अभी मिला जुला के होगा तो मुझे लगता है 8 नंबर के आसपास का मार्जिन लेके चलिए, और इससे कम भी है तब पीईटी तो देने चाहिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। शॉर्टफॉल होगा तो और भी छात्रों को मौका मिलेगा, लेकिन मेल कैंडिडेट में मुझे लगता है कि मुश्किल होगा, मेल कैंडिडेट में शॉर्टफॉल होने के चांसेस कम है। तो ये रही अपडेट। डीवी डेट कुछ दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें डेट के साथ साथ सभी छात्र को बता दिया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।